10 ज़िमनी इंतखाब हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। तहरीक इंसाफ 2 पिटीशन दायर करेगी। एक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन के दोबारा इंतखाब के फैसले, जबकि दूसरी में अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के फैसले को चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात, 10 ज़िमनी इंतखाब के बारे में ब्रीफ किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने से साबित हुआ कि हुकूमत ने चोरी की। वोट चोरी में मुलव्विस अफसरान को बचाना साबित करता है कि चोरी हुकूमत के कहने पर की गई। मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। मोहम्मद जुबैर ने कहा कि हफीज शेख टिकट करा लें, पीटीआई की हुकूमत बहुत जल्द जाने वाली है। गाड़ी पर पाकिस्तानी झंडा लगता है तो हफीज शेख पाकिस्तान आते हैं। जिस दिन हुकूमत जाती है वो भी बैरून मुल्क चले जाते हैं। इलेक्शन जीते तो शफाफ और मुनसिफाना, हार गए तो धांधली का वावेला। ऑपोजिशन के लिए वही फैसले काबिल कबूल हैं जो उनकी मंशा के मुताबिक हों। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट लिखते हैं, हर गुजरते दिन के साथ ऑपोजिशन की सियासी मुनाफिकत अयां हो रही है। बार बार मौक़िफ़ बदलना और अपने ही बयान की नफ़ी करना ऑपोजिशन की पहचान बन गया है। सेनेट इलेक्शन के लिए एक वोट अहम। तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को मनाने के जतन। वज़ीर आला केपी ने वीडियो स्कैंडल पर जिस वजीर को निकाला उसे ही मुलाकात के लिए बुला लिया। मुलाकात में साबिक वजीर कानून सुल्तान मोहम्मद ने पार्टी फैसलों की तायद की। सिंध में सैफुल्ला अबड़ो को टिकट देने पर अरकान की नाराजगी बरकरार। सिर्फ वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात का ऐलान। गवर्नर सिंध के इस्तीफे का मुतालिबा भी कर दिया। सिंध असेंबली का मुआज़िज़ ऐवान मछली बाजार बन गया। अपोजिशन और हुकूमती अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला। नौबत धक्कम पेल और हाथापाई तक पहुंच गई। खुर्रम शेर जमान और मुकेश कुमार पार्लिमानी आदाब भुला बैठे। बाजारी जुबान के इस्तेमाल पर स्पीकर बरहम। कहा लड़ना है तो ऐवान से बाहर जाकर लड़ें। वक्फा सवालात के दौरान भी नोक झोंक जारी रही। मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वायरमेंटलिस्ट हूँ। किसी ने आज तक पाकिस्तान में दरख्त लगाने का नहीं सोचा था। पहली बार हमने सोचा और खैबर पख्तूनख्वा में दरख्त लगाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा मुश्किल वक्त से निकलने के लिए मुल्क को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। पुरानी सोच से बाहर निकलना है। बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मंसूबे से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। पाकिस्तान और कतर में LNG मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG देगा। वज़ीर तवानाई उमर अयूब और कतर की वज़ीर तवानाई साद शरीदा अल-कालबी ने तरमीमी मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर कहते हैं कि माजी के मुकाबले में 31% सस्ती LNG दरामद की जाएगी। 1 मार्च को फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 20 रुपए 7 पैसे इजाफे की तजवीज़। डीजल 19 रुपए 61 पैसे महंगा करने की समरी इरसाल। रद्दोबदल का हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। साद रफीक ने कहा सारी कौम को रुला दिया, चीखें निकलवा दी, अब वज़ीर आज़म मारेगा क्या। PSL 6 में मुल्तान सुल्तान्स ने फतह का खाता खोल लिया। लाहौर कलंदर्स को 7 विकेट से शिकस्त। 76 रन की शानदार इनिंग्स खेलने पर कप्तान मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार। सुहेब मकसूद ने 61 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स ने 158 रन का हदफ दिया था। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।